अब आइए आगे। प्रशासनिक सुधार आयोग के संबंध में सही नहीं है, सही नहीं है, प्रशासनिक सुधार आयोग के संबंध में सही नहीं है, ये टोटल आपकी बात आती है। अरे एक लस्सी दही की बात है। अब आया 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित हुआ, बिल्कुल क्लियर है। 67 में के हनुमंथैया को अध्यक्ष बनाया गया, मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया तो वो बनाया गया। 20 अध्ययन दल, 13 कार्यकारी समूह ने कार्य किया। इसमें 20 प्रतिवेदन और 580 अनुशंसाएं थी। प्रथम अनुशंसा नियोजन पर नहीं थी, जन अभियोग पर थी। जन अभियोग निराकरण की प्रथम अनुशंसा मैं बता रहा हूं, प्रथम तो जन अभियोग है, सुन लो। और लास्ट वाला डाकतार, ये भी बता दूं, ये डाकतार पर नहीं था, ये आपका वैज्ञानिक पर था, वैज्ञानिक पर था। तो नहीं गलत है? अरे भाई गलत हो गया ना, ये दोनों ही गलत हो गए भाई। प्रथम तो है तुम्हारा जन अभियोग, जन अभियोग पे प्रथम है, नियोजन दूसरी है, और उधर 19वां डाकतार है और 20वां विज्ञान है, विज्ञान विभाग, ऐसे। अब इससे आपको फायदा हो गया, 4 आपको पता भी चल गए कि पहला और दूसरा, तीसरा और 19वां और 20वां, 19वां और 20वां, सारी बात आ गई है इसमें। अब आया 32, प्रशासनिक सुधार फर्स्ट के संबंध में सही नहीं है। बोलो फर्स्ट ने क्या कहा? अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 45 सदस्य हो अधिकतम, अधिकतम। इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, इसने ना मतलब 10% नहीं है क्या, सॉरी, मतलब इसने कुल सदस्य नहीं किया, आज अपने 15% है ना, तो उसने 10% की बात कही थी। कितनी की? 10। भाई कुल सदस्यों का लगभग कितना परसेंट होना चाहिए? 10, समझ गए? तो इसने 10% की बात कही, जिसमें प्रधानमंत्री सहित 16 कैबिनेट मंत्री हो, इन्होंने यह परिभाषित किया। संसदीय सचिव पद को स्थापित नहीं, समाप्त करने की बात कही है, समाप्त कर दो, समझ गए? और तीसरी बात है, प्रधानमंत्री स्वयं के पास कोई मंत्रालय न हो और प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष न हो, अध्यक्ष नहीं हो, और अंतर्राज्य परिषद का वो अध्यक्ष हो जिसका प्रधानमंत्री हो, समझ गए क्या? अब इसलिए अपने बोलते भी हैं कि अंतर्राज्य परिषद की सबसे पहले सिफारिश किसने की थी? ARC ने की थी। में अंतर्राज्य परिषद गठित तो किसकी रिपोर्ट पर हुआ? सरकारिया, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट उसने दी थी 263 में। बोलो क्लियर है क्या? ये सारी बात आ गई। अब आइए, प्रशासनिक सुधार आयोग हरिश्चंद्र माथुर 1963 के संबंध में सही नहीं है, सही है नहीं है। अब बोलो मंत्रिमंडल छोटा और क्या होना चाहिए? सघन। प्रशासन हरिश्चंद्र माथुर कह रहा है, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान वाला, छोटा और सघन होना चाहिए। प्रशासन में मानवीय तत्वों पर बल न देना चाहिए। राज्य में लोकपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। लोकपाल शब्द नहीं बोला इसने, ओम्बुड्समैन बोला। और था ओम्बुड्समैन, हालांकि बात सही है इसकी, लेकिन ओम्बुड्समैन शब्द क्यों? लोकपाल तो अपने वाला ही बोलता है, ARC वही, ARC फर्स्ट बोलता है, इंडिया वाला ही लोकपाल नाम देता है। लोकपाल नाम नहीं आया, ओम्बुड्समैन नाम आया। और सुन लो मेरी बात, ये तो ओम्बुड्समैन बोलता है और वो संसदीय आयुक्त बोलता है, संथानम, न्यूजीलैंड का संसदीय आयुक्त। लोकपाल बोलता है ARC फर्स्ट, अपने वाला, इंडिया वाला, समझ गए क्या? और विशेषज्ञ की नियुक्ति पर क्या दिया बल? बोलो भाई क्लियर है क्या? विशेषज्ञों की, ये राजस्थान वाली आ गई। राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग शिवचरण माथुर कौन से विषय पर प्रतिवेदन दिया है? राजस्व पर दिया है। राजस्व पे क्या दिया बोलो? अब अथवा पढ़ लो। राजस्व पे उन्होंने कहा कि भाई पटवारी का नाम लेखपाल कर दो, और पटवारी से मतलब जो क्या बोलते हैं, विवेकीय अधिकार हटा दो। विवेकीय अधिकार पटवारी से क्या कर दो? हटा दो। और बोलो, विवेकीय अधिकार के बाद क्या बोला उसने? एक भू अभिलेख निरीक्षक का पद समाप्त कर दो, जिसको आप बोलते हैं भू अभिलेख निरीक्षक का पद क्या कर दो? समाप्त कर दो। ये बात, संभागीय आयुक्त का पद समाप्त कर दो। ये रेवेन्यू के तो हैं सारे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर उन्होंने कहा 2 प्रकार की सेवाएं बना दो, ग्रामीण और कौन सी? शहरी। भाई ग्रामीण और शहरी बना दो। स्थानांतरित नीति पर डिजायर अदालत तबादले खत्म कर दो, एक स्थानांतरित नीति बनाओ, समझ गए क्या? और जन शिकायत निवारण ना, सोमवार को जन शिकायत निवारण दिवस हो, जिस दिन अधिकारी अपने ऑफिस में बैठा रहे, ऐसे। अब मैं ये बात आपके सामने कर रहा था कि अगर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती,
अगर ये स्टूडेंट 15 पेपरों में, अगर इस, मेरा जो उद्देश्य ये था कि 15 पेपरों में वो रिवीजन कर ले, खाली क्या हो जाए रिवीजन, अब बाकी के पेपरों में अपनी क्षमताएं दिखाएं। अगली देखिए, अब आओ वेतन आयोग के संबंध में, क्योंकि वहां पे आपको, अब जैसे बहुत से लड़के, अब यहां पर मेरे को क्वेश्चन लाने जरूरी भी थे, क्योंकि मैटर क्यों नहीं लाता मैं, मैटर नहीं लाता तो आप करंट कहां से लाते, समझ गए। अब वहां पे आपके पेपर में, क्योंकि अधिकांश के पेपर बढ़िया भी नहीं हुए, क्यों नहीं हुए भाई, क्योंकि उनको क्वेश्चन मिलते ही नहीं। आगे देखिए, 5वां वेतन आयोग में 1994 में पांडियन आया, कौन आया, पांडियन। 6ठे में बीएन कृष्ण आया, और 7वां कौन सा, अशोक माथुर आया। बोलो क्लियर है क्या, ये वेतन आयोग। आगे राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के संबंध में सही नहीं है, राज्य प्रशासनिक सुधार के संदर्भ में, मतलब राजस्थान में सही है, तो पहला ओंडम बन गया, हाँ नहीं हटाने है, सही है, सही है, सही नहीं है, बिल्कुल सही हो गया। हाँ 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 हाँ, ये वैसे हो गया, नहीं हटाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बोला, नहीं हटाने से ही होगा। आया नहीं, ये 100 किलो तो बजट में लाया था, लेकिन लास्ट तक आ नहीं पाया, बुलाया तो था, ये बजट में तो आ गया था 23 में, लेकिन आया नहीं, लागू नहीं हुआ, बना नहीं कानून। इसको भी कर, ये नहीं हटा, सही है, कर, नहीं हटा दे 36 में। अब ये क्या है, आप सोचते हो ना, ये इनमें कई बार हो जाता है गलती हो रही है, मानवीय भूल है, इसमें पता नहीं चलता, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं कि भाई करना तो सही चाह रहा था, मैं देना ये क्वेश्चन चाह रहा था कि ये नहीं आएगा इसमें, लेकिन वो क्या होता है, लिखा जाता है, कई बार डिजाइन में हो जाता है। अब आइए, राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के संबंध में सही है, नहीं काट दे, नहीं, नहीं काट। अब आओ, ओएनडम बना, ओएनडम 1955 में बना। अब देखिए, ओएनडम किसकी रिपोर्ट पर, पॉल एच. की रिपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड और ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो मेथड तो कहां पर है, ब्रिटेन वगैरह में शायद, और मैनेजमेंट आपका कहां पर है, अमेरिका में, ठीक है। और लोकायुक्त 1973 में आया। अब लोकायुक्त को कर सकते हो, वही एआरसी की सेकंड की रिपोर्ट, एआरसी फर्स्ट की रिपोर्ट है। एआरसी फर्स्ट में लोकपाल और लोकायुक्त की बात करी गई है। लोकपाल और लोकायुक्त की बात करिए, लोकायुक्त पहली बार उड़ीसा में कानून बना, महाराष्ट्र में आया, और उड़ीसा में पहली बार मुख्यमंत्री को शामिल किया गया। बाद में लोकायुक्त, हमारे यहाँ पे 3 सदस्यीय लोकायुक्त था, कितने, 3, लोकायुक्त एंड उपलोकायुक्त अधिनियम 1953, लोकायुक्त एंड उपलोकायुक्त अधिनियम 1973। बोलो क्लियर है क्या, लोकायुक्त उपलोकायुक्त। अब उसके बाद राष्ट्रीय लोकायुक्त और राज्य लोकायुक्त की बात कौन करता है, एआरसी सेकंड, ये लो सारी बात आ गई। तीसरी, सूचना का अधिकार 2000 में, राजस्थान में सूचना का अधिकार का कानून कब बना, 2000 में। सूचना का अधिकार अरुणा राय के प्रभाव से लाया गया। अब वो आप वहां पे वो शामिल कर सकते हो, सिविल सोसाइटी। अरुणा राय के संगठन का नाम कौन सा आ गया, किसान मजदूर शक्ति संगठन। अब उसने आंदोलन किया तो पहली बार राजस्थान में आया, लेकिन कानून कब बना, 2000 में, समझ गए। और सर्विस बाद में है, जन सुनवाई लोक सेवा गारंटी कानून 2011 में अशोक गहलोत के समय लाया गया था। जन सुनवाई कानून 2012 में अशोक गहलोत के समय लाया गया, और जन सुनवाई राजस्थान का पहला है, और लोक सेवा गारंटी राजस्थान का तीसरा नंबर है। और ये सर्विस डिलीवरी कानून बजट में तो आया था, लेकिन ये लाया नहीं गया, समझ गए क्या, ये सा। इसके जगह आप क्या ला सकते हो, बोलो, सर्विस डिलीवरी में लाओ कौन सा, ई मित्र एट होम, वो है ना, होम डिलीवरी, ई मित्र की होम डिलीवरी दी गई, आ गया। तो ये आपका कंसेप्ट है। देखिए, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम अमेरिका में कब अस्तित्व में है, 1966 है, ठीक है। किस विचारक की मान्यता है कि मंत्री लोक सेवकों के हाथ की कठपुतली है। अब मंत्री लोक सेवकों के हाथ की कठपुतली हैं,
मंत्री लोक सेवकों के हाथ की क्या है? कठपुतली है। कौन सा? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। क्योंकि क्यों बोलो? अब मंत्री और इनमें क्या क्या मतलब लड़ाई है? योग्यता बनाम अयोग्यता। योग्यता बनाम अयोग्यता। योग्य कौन है? प्रशासक। और इधर अयोग्य कौन हो गया? मंत्री। दूसरा कौन सा बोलो? दृष्टिकोण की भिन्नता। दृष्टिकोण की भिन्नता, ये इनमें टकराहट क्या करती है? उत्पन्न। समझ गए? दृष्टिकोण की तीसरी नहीं, दृष्टिकोण की क्या है? भिन्नता। तीसरी चीज क्या क्या करती है? व्यस्तता। भाई कौन सा? व्यस्तता। परस्पर अविश्वास। परस्पर अविश्वास। तो परस्पर अविश्वास, ये तीन। तो ये तीन इनके विवाद के मूल कारण है। अब सुनो, इनको आप पति पत्नी के संबंध में ले सकते हो। पति पत्नी का संबंध है, वो का वो संबंध मंत्री लोक सेवक संबंध है। बोलो कैसे? अगर पति योग्य है और पत्नी अयोग्य है तो भी बेमेल काम है। अरे नहीं क्या? और पत्नी मतलब योग्य है और पति अयोग्य है तो भी बेमेल काम है। आप समझ रहे हो? एसडीएम पत्नी थी तो उसने छोड़ दिया उसको। नहीं समझे क्या भाई? वो सफाई वाले ने उसको पढ़ाया और सफाई वाले ने पढ़ाया तो वो एसडीएम बन गई, छोड़ दिया। अब तुम्हारे इधर मीणा समाज में कई छोड़ देते हैं, कई छोड़ रहे हैं ना कि वो कोई पहले बचपन में शादी हुई दूसरी लिया है तो गांव की है। वो एक कंसेप्ट है। दूसरा नंबर बोलो, और दूसरा नंबर क्या हो रहा है? दूसरा कौन सा है? दृष्टिकोण की भिन्नता। पति पत्नी के दृष्टिकोण अगर डिफरेंट है तो नहीं पटेगी। यहां भी वही बात है, अगर मंत्री ईमानदार है और सचिव क्या है? भ्रष्ट है तो भी गड़बड़। और सचिव भ्रष्ट है, वो मंत्री भ्रष्ट है, सचिव ईमानदार है तो भी गड़बड़। दोनों भ्रष्ट तो भी चल जाएगा। इसलिए तो मंत्री कहता ना मेरे यहां इसको लगाओ, तो भ्रष्ट को लिया था, ईमानदार को लिया था। कोई दिक्कत है क्या? बोलो। आ गया दोनों। और तीसरा नंबर बोलो कौन सा है? बोलो तीसरा। व्यस्तता। मंत्री व्यस्त रहता है और ये ऑफिस में रहता है, तो परस्पर अविश्वास रहता है। वही पति पत्नी के संबंधों में परस्पर अविश्वास होगा तो संबंध खत्म। भाई दोनों में लास्ट में कहा गया यार सी ने कि परस्पर एक दूसरे पर विश्वास करें, वो उनकी व्यस्तताओं को समझे और वो उनके मजबूरी नियमों को समझे। वो तो अपत्नी का जो बकायदा बताया है कि पत्नी का कौन सा पति बाहर रहता है ना, तो पत्नी को तो ऐसे लगता है वो तो घूम ही रहा है। अरे समझे क्या? पत्नी फोन करे तो वो तो कहा हो व्यस्त, कोई मतलब नहीं। वो देखते मैं ही काम करता हूं, तो सचिव को भी ऐसे लगता है कि मैं काम में ही करता हूं। और पत्नी वो उसको समझ गए क्या? तो दोनों चीजें इसमें आती है। तो जॉर्ज बर्नार्ड ने कहा मंत्री लोक सेवकों के हाथ की क्या है? कठपुतली। क्योंकि योग्य होगा ना तो धीरे धीरे उसके हाथ की कठपुतली बन जाए। मंत्री लोक सेवकों के संबंध में आयोग कौन सा छागला? हेराल्ड लोस्की ने मंत्री लोक सेवक संबंधों को उनके व्यक्तित्व पर आधारित माना है। व्यक्तित्व है। अब कोई से का व्यक्तित्व हावी होगा, ये सेम डिट्टो वही है पति पत्नी वाला, कि कोई से का पर्सनालिटी हावी होगी ना, वही हावी रहे। अब पर्सनालिटी में तीन बातें। शक्तिशाली व्यक्तित्व है, चाहे मंत्री का हो और चाहे सचिव का हो। लोकप्रिय व्यक्तित्व है, चाहे मंत्री का हो चाहे सचिव का हो। और प्रभावहीन व्यक्तित्व चाहे मंत्री का हो और चाहे इसका हो। तीनों सही दे रखा है। बोलो क्लियर है क्या? पर्सनालिटी बताइए।